हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय रेकिया फिट यूट्यूब चैनल। तो गाइस, क्या आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना चाहोगे? अगर आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी के टाइम पे एक आरटीए की रिपोर्ट के दौरान हमें ये पता चला कि इस बार दिल्ली पुलिस के अंदर कितना वैकेंसी आ सकता है, इसके बारे में हमें पता चल चुका है। उसी के साथ मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस में जाने के लिए कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एज लिमिट चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप से होगा, कहाँ पे इंटरव्यू होगा, कहाँ पे रनिंग करना होगा, कहाँ पे रिटर्न वगैरह होगा। तो ये सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखो। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का जब पुलिस का कोई वैकेंसी निकलता है ना, तो वहाँ पे अदर स्टेट का कैंडिडेट नहीं जा सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पुलिस है, तो इसीलिए इंडिया के हर एक स्टेट का जो स्टूडेंट है वो वहाँ पे जा सकता है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि अब मान लो एक आसाम का बंदा दिल्ली में जाके वहाँ पे रहता है, वहाँ पे कोई अगर क्रिमिनल एक्टिविटी वो करता है, उसको पुलिस पकड़ेगा। पकड़ने के बाद मान लो उसको हिंदी नहीं आता है, जो आसाम का बंदा जो दिल्ली पे रहता है उसको हिंदी नहीं आता है, तो उसके साथ कौन बातचीत करेगा? तो इसीलिए क्या करते हैं ना, तो सभी स्टेटों का मतलब एक अलग अलग लैंग्वेज होता है, अलग अलग भाषा होता है। जैसे कि मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं असम से बिलोंग करता हूँ, तो मैं एवरी टाइम असमिस में बातें करता हूँ। तो जैसे कि नागालैंड का जो स्टूडेंट है वो नागामीज में बात करता है, मणिपुर का मणिपुरी में बात करता है। तो सभी जो स्टेट है उसके हिसाब से वो लोग अपनी स्टेट के हिसाब से बात करते हैं। जैसे तमिलनाडु का लोग हो गया, वो अगर असम में आ गया तो उसके साथ हम कैसे बात करेंगे? तो एक ऐसा कम्युनिकेशन के लिए दिल्ली पुलिस के अंदर सभी स्टेटों का जो कैंडिडेट है उसको लिया जाता है, क्योंकि दिल्ली एक इंडिया का कैपिटल है, वहाँ पे हर कोई रहता है। तो इसीलिए तो दिल्ली पुलिस में हर एक स्टेट का कैंडिडेट को लिया जाता है। तो क्या करता है दिल्ली पुलिस जो है वो हर एक स्टेट में जाके वो अपना इंटरव्यू नहीं ले सकता। तो इसीलिए क्या करता है दिल्ली पुलिस का जो वैकेंसी है वो एसएससी को दे देता है कि आप लोग इंटरव्यू वगैरह करा के आप लेके आ जाओ, हम ज्वाइनिंग करा लेंगे। तो दिल्ली पुलिस का जो वैकेंसी है वो एसएससी की थ्रू निकलता है, ठीक है। जैसे जीडी का जैसे हो गया, जैसे कि जीडी के अंदर बहुत सारी पैरामिलिट्रीज होता है, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी। तो ये सब अलग अलग से नहीं करता है। तो सभी डिफेंसों का जो पोस्ट है वो एसएससी के थ्रू निकलता है। ठीक उसी तरह से दिल्ली पुलिस का जो पोस्ट है वहाँ पे बहुत सारी पोस्टेज होता है, कांस्टेबल का भी होता है, एसआई का पोस्ट भी होता है, ड्राइवर का भी होता है, तो इस टाइप का एमटीएस का भी होता है। तो सभी पोस्ट जो है वो एसएससी के थ्रू निकाला जाता है। तो अभी जो है बहुत जल्द दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का वैकेंसी निकलने वाला है, अच्छा खासा वैकेंसी निकलेगा। अगर आप भी दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हो तो वीडियो को अच्छे से देखो। इसी वीडियो के अंदर आप लोग को बताऊंगा कि इस बार वैकेंसी कितना आ सकता है, कौन जा सकता है, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एज लिमिट चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप से होगा, एग्जाम सेंटर कहाँ पे मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को अच्छे से देखो। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले मैं अभी जाऊंगा हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है indiafastjobalert.com। तो यहाँ पे क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025। तो यहाँ पे क्लिक करना है। ये नोटिफिकेशन अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी के टाइम पे एक आरटीए किया गया है। आरटीए के दौरान हमें पता चला कि कितना वैकेंसी आ सकता है। एंड कैलेंडर तो एसएससी का जो कैलेंडर जारी हुआ था ना, तभी हमें इसका अप्लाई का डेट वगैरह के बारे में पता चल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हमें नीचे स्क्रॉल करना है। आप देख सकते हो इसका जो अप्लाई का लास्ट डेट रहेगा ना, वो 1 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हो। इस बार जो वैकेंसी खाली हुआ है, मतलब अभी तक तो ये डिक्लेयर नहीं हुआ है, आरटीए के थ्रू हमें पता चला है कि 7411। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे जो आरटीए का रिपोर्ट है ना, वो अगर मैं दिखाऊंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कांस्टेबल एक्साइज आप ये देख सकते हो, मेल फीमेल दोनों को मिला के लगभग 7411 पोस्ट यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आरटीए का रिपोर्ट है। तो यहाँ पे ऑल इंडिया मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे अभी तक जो है कास्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिवाइड नहीं किया गया है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपका जो एज लिमिट चाहिए 18 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एसटीएससी हो तो 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट हो तो 28 ईयर्स तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है आप सभी को याद रखना है कि 12 पास होना पड़ेगा। यहाँ पे 10 पास वाला नहीं जा सकता है, 12 पास होना पड़ेगा। उसी के साथ दिल्ली पुलिस जो है लाइसेंस भी मांगता है, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मांगता है दिल्ली पुलिस के। एलएम भी अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसीलिए अगर आपके पास अभी भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो अभी आप निकाल लो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है कि 12 पास के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस का भी यहाँ पे आप लोग को जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब अप्लाई करोगे कुछ एप्लीकेशन फीस भी आप लोग को देना पड़ेगा। जैसे कि ये जो अप्लाई है वो एसएससी के थ्रू निकलेगा, तो इसीलिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस देना होगा जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। बाकी जो एसटी एससी फीमेल कैंडिडेट है उसको कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। और जो एप्लीकेशन फीस 100 रुपये पे करेगा ना, वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, गूगल पे, किसी भी थ्रू ये पेमेंट आप भेज सकते हो, ठीक है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप से होगा। सबसे पहले अगर आप लोग का मन में ये सवाल है कि एग्जाम कहाँ पे होगा, फिजिकल कहाँ पे होगा, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। जैसे कि ये जो भर्ती है ये एसएससी के थ्रू हो रहा है, तो एसएससी का जितना भी एग्जाम सेंटर है ना, सभी में आप लोग का ये मतलब एग्जाम वगैरह हो जाएगा। जैसे कि अभी मान लो जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम होता है गुवाहाटी में भी हो, जैसे कि जहाँ जहाँ एग्जाम सेंटर है ना उसी में दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम हो जाएगा। आप लोग को
मतलब जैसे दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो एग्जाम होगा वो तो कंप्यूटर बेस्ड होगा, जैसे एसएससी का एग्जाम होता है सेम एज इट इज एग्जाम ऐसे ही होगा, बस क्वेश्चन लेवल में वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो आप लोग का एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद अगर आप एग्जाम क्वालिफाइड करते हो तो उसके बाद ही आप लोग को बाकी स्टेप्स में मौका मिलेगा। तो एग्जाम में 100 क्वेश्चंस रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा, एंड यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 0.25 निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो यहाँ पे जो सिलेबस है, सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आने वाला है, जैसे कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से 50 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स रहेगा। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क्स रहेगा। नॉमेरिकल एबिलिटी का 15 क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क्स रहेगा। उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल्स, एमएस वर्ड, उसके बाद कम्युनिकेशंस, इंटरनेट, डब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर, इस मतलब कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो टोटल जो है जो टाइम मिलेगा एग्जाम का वो 90 मिनट का एग्जाम होने वाला है। एंड आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा, यहाँ पे आपका जो हाइट चाहिए, तो यहाँ पे बोला गया है कि मेल कैंडिडेट का जो नॉर्मली हाइट चाहिए वो 170 सेंटीमीटर नॉर्मली हाइट चाहिए, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट का 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। एंड हाइट में जो है रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो ना, मान लो आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल एंड जो हिल्स एरिया, मतलब जितना भी हिल्स एरिया है ना, सभी स्टूडेंट को एसएससी में जैसे हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है ना, सेम यहाँ पे भी आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सेस सही है नॉर्मली 81 होना पड़ेगा और 5 इंच आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा वो कितना होगा, जैसे कि यहाँ पे बता के रखा हुआ है कि एज के हिसाब से अलग अलग होगा शायद, ठीक है। तो यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग करना होगा मेल कैंडिडेट का, सबसे पहले बता रहे हो। तो आप देख सकते हो मेल कैंडिडेट का जो 1600 मीटर रनिंग होगा वहाँ पे टाइम मिलेगा 6 मिनट का, आप लोग को टाइम मिलेगा। मेल कैंडिडेट का जो लॉन्ग जंप होगा 14 फीट का लॉन्ग जंप होगा। हाई जंप जो होगा वो 3.9, ठीक है, 3.9 फीट का हाई जंप भी आप लोग का होने वाला है। अगर आपका एज 30 से नीचे है तो उसके ऊपर जो है वो मतलब डिपार्टमेंट के हिसाब से वो अलग होता है, लेकिन अभी जैसे कि यहाँ पे जो एज सही है वो आप देख सकते हो 30 तक ही जा सकते हैं, तो इसीलिए 30 ही आप मान लो। मतलब यहाँ पे जो 30 से लेके 40 ये जो दिखा रहा है ना, ये मतलब डिपार्टमेंटली जब उसका सिलेक्शन होता है तब ये लिया जाता है, ठीक है। जब फीमेल कैंडिडेट है उसका रनिंग कितना होगा, 1600 मीटर है, फीमेल कैंडिडेट का भी रनिंग होगा, लेकिन फीमेल कैंडिडेट को जो टाइम मिलेगा वो 8 मिनट का आप लोग को टाइम मिलेगा। एंड लॉन्ग जंप जो होगा वो 10 फीट का लॉन्ग जंप होगा फीमेल कैंडिडेट का। एंड जो हाई जंप होगा वो 3.9 फीट का हाई जंप फीमेल को भी लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कम हो सकता है शायद, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती तो हुआ है शायद, मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे फिर से देखना होगा। ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे अप्लाई जो है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका जो अप्लाई है वो स्टार्ट होगा 2 सितंबर 2025 से इस पोस्ट के लिए अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जब अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा मैं फिर से एक वीडियो बना के आप सभी को बताऊंगा कि अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो चुके हैं तो आप अप्लाई कर लो, ठीक है। अप्लाई का जो लास्ट डेट रहेगा वो 1 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई का लिंक वगैरह ऑफिशियली जारी हुआ, एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।